ग्वालियर में सड़कों को लेकर बनेगा प्लान, जहां सिंधिया के आदेश के बाद एक्टिव हुआ है प्रशासन ने बुलाई 3 चरणों में बैठक। महापौर एमपीआरडीसी के अधिकारियों की बैठक चल रही, जहां जिले की खराब सड़कों की अब समीक्षा की जा रही है। रेड और येलो जोन में मार्किंग की जाएगी। राज्य सरकार से सड़कों के लिए राशि भी मांगी जाएगी, जिसे लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि सिंधिया के निर्देशन पर अब यहां पर प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रशासन जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जो जिले की जितनी भी खराब सड़कें हैं उन सभी की समीक्षा की जाएगी। येलो और रेड मार्किंग कर यहां पर समीक्षा के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। तो सिंधिया के आदेश के बाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए, यहाँ पर खराब सड़कों को लेकर ग्वालियर वैसे ही काफी फेमस है, क्योंकि देखिए सड़कें यहाँ कभी भी धंस जाती हैं, ऐसी तस्वीरें ग्वालियर से सामने आती है। लेकिन अब इस पर सिंधिया सख्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन को आदेश भी जारी कर दिया। बड़ी बैठक है, क्या लगता है, क्या विचार अब इस बैठक में हो सकता है? पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर में इसको बदनाम हुआ है ग्वालियर। और अब इसको लेकर जैसे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बैठक ली थी और उस बैठक में साफ तौर पर सोमवार को, पिछले सोमवार की हम बात कर रहे हैं, 8 दिन हो चुके हैं, उस समय उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि सड़कों को लेकर अधिकारी अब अपने स्तर पर कार्रवाई करें, एक रोड मैप तैयार करें जिसमें येलो, रेड और ग्रीन इस तरह की एक 3 सिंबल बनाए जाए कि ये जो रेड है वो सबसे भयानक जो सड़कें खराब हो चुकी हैं वो रहे, और इसके बाद येलो जो बारिश के कारण खराब हुई है, और ग्रीन जो अन्य कारण से खराब हुई है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन और सभी एक्टिव हो गए हैं। हमारे साथ पार्षद भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी बैठक चल रही है, 3 चरणों में ये बैठक चल रही है। पहले चरण की बैठक निपट गई है और अब 3 चरण में चलेगी। बैठक में क्या हुआ, किस तरह से क्या चर्चा रही? जिलाधीश महोदया ने और आयुक्त महोदय ने जो बैठक ली, ग्वालियर विधानसभा की बैठक में उपस्थित था। जो ग्वालियर विधानसभा की रोडें खराब हैं, गंभीर रूप से, ज्यादा रूप से खराब हैं, आंशिक रूप से खराब है, उस पर चर्चा हुई। हम लोगों का भी सुझाव था और उनका भी कहना था। मैंने कहा जो सड़कें गारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बनानी है, इनका पैसा देके नोटिस देके ठेकेदार से बनानी, और जो रोडें खराब, इन रोडों को बनाने के लिए आप प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उन रोडों पर मूलभूत अगर कोई काम पहले होने, जैसे कि सीवर लाइन डलनी है या कोई लाइन पानी की डलनी है, तो उसको बंद। ये माना जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से जो नाराजगी जताई थी और उसके बाद अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है प्रशासन। नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों ही एक्टिव मोड पर दिख रहा है। और माननीय सिंधिया जी ने, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री मनमोहन सिंह जी ने, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम शहर को बहुत अच्छा करें। उसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पार्षद के रूप में सभी लोगों का प्रयास है कि हम शहर को, ग्वालियर को अच्छा ग्वालियर बनाएं, स्वच्छ ग्वालियर बनाएं और विकसित ग्वालियर बनाएं। बिल्कुल। तो देखिए, पार्षद बता रहे थे ये 66 वार्ड की पार्षद इसमें मौजूद रहेंगे, ठेकेदार भी इसमें मौजूद रहेंगे। एक चरण की बैठक है वो खत्म हो चुकी है, अब दूसरे चरण की बैठक होगी। अलग अलग जो बैठक है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर विधानसभा और ग्वालियर दक्षिण जो विधानसभा है, इन 3 विधानसभाओं की अलग अलग बैठक हो रही है। अभी ग्वालियर विधानसभा की बैठक खत्म हो गई है, वहां की पार्षद थे जो आपको बता रहे थे। अब ग्वालियर पूर्व की होगी, उसके बाद ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की बैठक होगी और वहां की सड़कों का एनालिसिस किया जाएगा कि आगे ये सड़कें किस हालत में, किस तरह से खराब हुई है, इसकी क्या स्थिति है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब सख्त लहजे में कहा कि ग्वालियर की सड़कें अब बिल्कुल खराब हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और वो भी खुद जब शहर की सड़कों पर निकले थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बाकी शहर की सड़कें बेहद खराब है, धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, लोग परेशान है। उसके बाद आनंद फानंद में प्रशासन ने ये रोड मैप तैयार किया है और बैठक की जा रही है। ये ठीक बाल भवन है, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम का जो टीएलसी भवन है, जहां पर पूरी बैठकें की जा रही हैं। और मैं आपको अंदर ले जाना चाहता हूं, जहां पर एक बैठक खत्म हो गई है और दूसरी बैठक शुरू होने के इंतजार में जो पार्षद है वो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है। और ये जो अंदर है जो बैठक, अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि बैठक के कुछ दृश्य जो लाइव हैं वो दिखाने की कोशिश करें कि हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि बैठक के दृश्य क्या है। अंदर आप देख रहे हैं कि अभी बैठक चल रही है और इस तरह से अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है और सभी पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बैठक यहाँ पर चल रही है। और इसको लेकर सख्त तौर पर हिदायत दी जा रही है कि जो खराब सड़कें हैं
उनको पूरी तरीके से ठीक किया जाए। और इसके साथ ही अंदर एक तो बैठक ये चल रही है, उसके साथ साथ मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि दूसरे दौर की जो बैठक है वो अलग जो इलाका है वहां पर रखी गई है। तो दूसरे दौर की जो बैठक है वो कहाँ चल रही है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सड़कों को लेकर किस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई है कि दूसरे दौर की बैठक के लिए यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, पार्षद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और इनको लेकर जो दूसरे दौर की बैठक होगी तो ग्वालियर पूर्व और दक्षिण विधानसभा, तीनों विधानसभा की ये बैठक रहेगी। इस समय मैं बैठक हॉल में मौजूद हूँ और कुछ विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए ग्वालियर में जिस तरीके से सड़कें खराब है, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, जो हादसे होते हैं, ये पुरानी तस्वीर कई ग्वालियर की देखने को मिली है। और देखिए पुरानी सड़कें नहीं बल्कि जो नई सड़कें बनी है वो ही यहाँ पर खराब हो गई, तो ये सबसे ज्यादा सवाल का विषय है। लेकिन अब देखना होगा कि बड़ी बैठक हो रही है, सिंधिया भी सख्त हो चुके हैं, तो क्या फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।